लीडरशिप स्टाइल्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स लिटरेचर में मौजूद हैं। जब भी आप उनको पढ़ें तो उसमें आप ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर सिमिलैरिटीज एंड देन लुक फॉर सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स वन एंड द अदर टाइप व्हिच यू आर स्टडिंग। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उनको और उनको समझ रहे हो और जैसे हम इनको डिस्कस करते हैं तो हमें देखने को या समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी ऐसी जगह पर किसी भी रिसर्च में और पर्टिकुलरली कंटेम्प्रेरी रिसर्च जितनी भी है उसमें कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया जाता कि कोई एक टाइप या एक थेरी बिल्कुल हर लिहाज से परफेक्ट है और सिर्फ वही हर मुश्किल का हर सवाल का जवाब है और उसी को लेकर अगर आप चलेंगे तो आप एक इंतहाई सक्सेसफुल लीडर हो सकते हैं। आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट को समझने के लिए चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है, उसको समझने के लिए और अपने स्टाइल को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन तमाम तर फोर्सेस को भी जहन में रखें जो एक पर्सन आपकी अपनी ज़ात से शुरू होती हैं। उस पे जो भी फोर्सेस इफ़ेक्टिव हैं या इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इम्पैक्ट छोड़ती हैं, उन सब को ज़हन में रखें, उनकी स्ट्रेंथ को ज़हन में रखें, उनकी वीकनेसेस को ज़हन में रखें और उसके मुताबिक अपने स्टाइल को लेकर चलें, जिसमें कि आप फिर ऑब्वियसली यू विल टेक इनटू कंसिडरेशन द स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और व्हाटएवर एबिलिटीज़ यू आर थिंकिंग ऑफ योर टीम मेंबर्स, एनवायरनमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थ्रेट्स हैं, उन सब को साथ मिला करके आप वो स्टाइल उठाते हैं। सो क्लासिकल जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनके अलावा कुछ ऐसे और भी कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स हमें लिटरेचर में देखने को मिलते हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो आपके सामने उनके नाम गुजरेंगे। वो लीडरशिप स्टाइल भी हैं या आप कहिए कि लीडरशिप प्रैक्टिस करने का तरीका है, मुख्तलिफ तरह से टास्क को और अपनी डेली जो आप लीडरशिप एक्सरसाइज करते हैं उसको करने का तरीका है। उसमें से एक स्टाइल या एक तरीका कार टास्क ओरिएंटेड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, टास्क ओरिएंटेड वो लोग होते हैं या वो लीडर्स होते हैं जिनका के फोकस एक्सट्रीमली इस चीज़ पे होता है कि उन्होंने जॉब को कंप्लीट करवाना है, टास्क को एकम्प्लिश करना है। सो देयर फोकस इज एक्सक्लूसिवली ऑन गेटिंग द जॉब डन। सो उन्होंने वो काम करवाना है चाहे किस भी तरह से होता है। सो दे जस्ट मेक श्योर देन ऑब्वियसली अगर उन्होंने वो काम कुछ भी करवा के करना है तो दे विल बी क्वाइट, इट्स पॉसिबल दैट दे आर क्वाइट ऑटोक्रेटिक। वो अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना वो जानते हैं बिकॉज दे है देयर पर्पस इज़ ओनली टू गेट द जॉब डन। फिर वो डिफ़ाइन करते हैं अपने साथ जो टीम काम कर रही है उनके लिए उनके कामों की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके रोल्स क्या हैं, उनको क्लियर कट वो जॉब डिस्क्रिप्शंस की तरह से एक रेसिपी देते हैं या एक फार्मूला वे ऑफ वर्किंग देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्जैक्टली उसको उसी तरह से फॉलो करें। उसके इस प्रोसीजर में वो बहुत ज़्यादा उनकी ओपिनियन लेने को पे हमें नहीं नज़र आता कि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हों बिकॉज उनके माइंड में जॉब की क्लियर कट डेफिनेशन है, दे जस्ट वांट टू गेट दैट जॉब डन। सो मॉनिटरिंग और जो इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हमें इस तरह की लीडरशिप में नज़र आती है। ये लीडरशिप स्टाइल मुफीद हो सकता है अगर आपकी टीम वीक है तो फिर आपको या आपकी टीम के पास क्रिएटिविटी नहीं है तो आपने फिर उनको लेकर के चलना है और आपने वो काम करवाना है तो देन यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस दिस। पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल वो वाले लोग हैं जिनका के फोकस अपनी टीम पे होता है। वो स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि टीम को डेवलप करना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी ओपिनियन को लेकर चलना, उनके मोटिवेशनल और इंगेजमेंट लेवल को बढ़ाकर चलना उनकी जिम्मेदारी है और उनका ये बिलीफ होता है कि हर टीम मेंबर वैल्यूएबल एक इनपुट देने की सलाहियत रखता है provided कि he or she is given the right kind of opportunities and support. सर्वेंट लीडरशिप एक इनफॉर्मल टर्मिनोलॉजी वे ऑफ वर्किंग है जिसमें कि आप समझिए कि कोई भी अगर किसी भी तरह की आप सपोर्ट अपनी टीम को दे रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेवल कि किस लेवल की सपोर्ट उस टीम मेंबर को रिक्वायर्ड है, आप आउट ऑफ द वे जाकर उसको सपोर्ट भी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह की अप्रोच को हम सर्वेंट लीडरशिप के नाम से जानते हैं और इसका एक नॉर्मल नतीजा ये होता है कि लोगों में मोटिवेशनल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर किसी में एक दूसरे के साथ एब्सोल्यूट कोलैबोरेशन करने का और सपोर्ट देने का कल्चर डेवलप हो जाता है। तो एक पीयर प्रेशर इतना अच्छा डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन में
कि everybody is then ready to work together and help each other and support each other whenever they need any kind of support.